करि मंगल कहां ग्रंथ करन के कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप, नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब उनके द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है, अनुपम रचना है। और यहाँ 9वें अधिकार के अंतर्गत सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति संबंधी क्रम की चर्चा चल रही थी। सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति के लिए क्या क्रम है उसे बताया जा रहा था। इस संबंध में सबसे पहले देवगुरु धर्म का निर्णय करने की बात कही और उसके पश्चात तत्वार्थ श्रद्धान, फिर तत्वार्थ श्रद्धान के पश्चात आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान की बात कही और यह सिद्ध कर दिया कि ये जो क्रम है इस क्रम का उल्लंघन करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। पहले सही था, जब शुरू में जो था ना उस समय बिल्कुल सही था। माने देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यदि कोई व्यक्ति को देवादिक का श्रद्धान नहीं हो, मान लीजिए, और देवादिक के श्रद्धान के बिना कोई व्यक्ति, आवाज़ काफ़ी गूंज रही है, लोग भी कह रहे हैं। मुझे पहले ऐसा लग रहा था बिल्कुल सही था, उठने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए आवाज़ में इको बहुत ज़्यादा आ रहा है, इको बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल क्लियर था शुरू में, उसको क्यों छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलो ऐसा ही है क्रमबद्ध सब। अब वो सब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। चलो क्रमबद्ध है, क्या करें, जैसा भी जो होनहार जैसी होनी है वैसी हो करके रहेगी। देखिए 328 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है अपनी यहाँ। अरहंत देवादिक जो हैं इनका यदि श्रद्धान नहीं होगा तो कुदेवादिक का श्रद्धान होगा, और कुदेवादिक का श्रद्धान होगा तो कुदेवादिक के श्रद्धान में विघ्न उत्पन्न करने वाले होंगे, वो मोक्ष मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे अरहंत देवादिक, उन अरहंत देवादिक का पहले श्रद्धान करें, फिर जनमत में कहे गए जीवादि तत्वों का विचार करें और फिर उसके पश्चात आपा पर के बारे में विचार करते रहें और फिर अपने आत्म स्वरूप में ही अपनापन करें। बस इसी अभ्यास के बल पर, इसी अनुक्रम से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। माने आत्मा अनुभव इसी क्रम से होता है, अनुभव का यही क्रम है। कोई व्यक्ति इस क्रम का उल्लंघन करे तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं ही होगी, और इसी अनुक्रम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये विधि यहाँ बताई जा रही है। माने यहाँ ये विधि कह रहे हैं 329 नंबर पेज निकालिए हिंदी वाली पुस्तकों में, 329
329 नंबर पेज। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग को लगाए। इको क्यों ऑन किया हुआ है? इको बहुत ज़्यादा आ रहा है, आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। बंद है या फुल है? उस तरफ फुल होगा शायद। इको तो बंद किया हुआ है, तो वॉल्यूम कम करो, कुछ करो, क्या करो। आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। बंद। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके, इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में, देखो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, मतलब 4 स्टेप बतलाने के बाद में टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो 4 स्टेप बतलाए हैं, इन्हीं चारों स्टेप में एक के बाद एक क्रम लागू करें। ये जो 4 स्टेप बतलाए हैं, इनमें कभी तो देवादिक के विचार में उपयोग लगाएं और कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में और कभी आत्म विचार में। तो चार चीज़ें हो गई ना। अब इन 4 चीज़ों में कभी किस में और कभी किस में, इसमें बराबर हमारे को उपयोग लगता रहता है। तो बोले ये विषय चलना पड़ेगा हमारे को। तो इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके, ये अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में और कभी तत्व विचार में, माने विचार चलते रहे बराबर, क्योंकि अनुभव से बाहर आएगा ना, क्या कभी अंदर जाएगा कभी बाहर आएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। या सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस बतला रहे हैं। देवगुरु धर्म क्या है, देवगुरु धर्म का स्वरूप क्या है, उनके निर्णय में लगे हुए हैं। तो इस अनुक्रम से इनको अंगीकार करे, फिर कभी माने सदा काल नहीं, कभी माने कभी देवादिक के विचार में लगे और कभी तत्व विचार में। फिर तत्व विचार के अंदर हो गए देवादिक के विचार में और तत्व विचार में, और कभी आपापर के विचार में। फिर तत्व विचार के बाद में आपापर के विचार में आ गए, फिर कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कितना सुंदर बतला रहे हैं टोडरमल जी साहब। आप क्या करें कि चिंतन किस प्रकार का चले, किस प्रोसेस से अपन आगे बढ़ते चले जाएं। तो बोले ये सारे विचारों से होता क्या है, बोले इन सारे विचारों से, इस अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता है, और दर्शन मोह मंद होता है तो सब फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति का चांस बनता है। दर्शन कदाचित इसलिए लिखा कि नीचे उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान बताएंगे अभी आगे, इसलिए कदाचित शब्द का प्रयोग किया है। माने इस प्रक्रिया से, भाई प्रक्रिया तो यही है, और फिर दर्शन मोह मंद भी हो रहा है, लेकिन यदि बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न करने वाले आ जाएं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर व्यवधान करने वाले आ गए, या बीच में कोई समझ लीजिए आप विघ्न उत्पन्न करने वाले आ गए, कुछ कुदेवादिक के चक्कर में उलझ गया, कुछ अन्य देवादिक के चक्कर में लग गया। क्या अन्य देवादिक के चक्कर में लगा तो वो विघ्न उत्पन्न हो गया, गलत रास्ता पकड़ लिया इसने। सही रास्ते पर चलते चलते कई बार ऐसा भी तो हो जाता है कि गलत रास्ता बीच में दूसरा कुछ रास्ते में दिख गया, तो उस रास्ते पर पथ पर चल पड़ा। आत्मानुभूति की तरफ बढ़ना चाहता था, और अनुभूति की तरफ बढ़ते बढ़ते कोई बीच में किसी ने कहा कि भाई हम अनुभूति करा देंगे आपको, 2 महीने के अंदर हम अनुभूति करा देंगे, हमारे पास में आ जाओ।
तो ये रास्ता भटक करके किसी दूसरे के पास में चला गया। तो इसलिए कह रहे हैं जिस विधि से यहाँ बात कही जा रही है, जिस विधि से बात कही जा रही है उसी विधि से अभ्यास करो और फिर होगा तो हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि मार्ग तो यही है। व्यवधान बहुत हैं, कुल मिलाकर के विघ्न बाधाएं बहुत हैं। देखिए मैं अभी यहाँ ये जो कदाचित शब्द के संदर्भ में भी नीचे कही जानी है बात, लेकिन वो बीच में पूछ लेते हैं ना आप लोग, तो फिर वो बीच में ही बात आगे पीछे हो जाती है। इसलिए क्रम से ही चलने देवें। हर बात कोई शब्द छूट करके आगे बढ़ जाएं, जब हम आगे बढ़ जाएं और पीछे कोई बात रह गई हो तो आप ज़रूर पूछें, लेकिन जब तक समझाया नहीं है, जब तक हम आगे बढ़े नहीं हैं, तब तक प्रश्न पूछने का तो कुछ औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि अभी तो समझाया ही नहीं है ना हमने, अभी तो लाइन पढ़ी है। देखिए देवादिक के विचार में, अब ये विचार बहुत बहुत विस्तार से हो सकता है। सच्चे देव का विचार, सच्चे गुरु का विचार, सच्चे धर्म का विचार, बारंबार उनके संबंध में विचार चल रहा है। सच्चे देव कौन है, गुरु कौन है, धर्म का क्या स्वरूप है, विचार मग्न हैं, ये हमारे सच्चे देव हैं। इनके द्वारा कही गई बात यथार्थ है, क्योंकि ये वीतरागी हैं, क्योंकि ये सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ की बात में असत्यता नहीं हो सकती, वीतरागी हैं इसलिए असत्य बोलने का भाव नहीं हो सकता। इसलिए देवादिक के विचार में लगा हुआ हो, और फिर देवादिक के विचार में लगे होने पर जो गुरु के द्वारा निर्देशित तत्व है, जिन्हें सप्त तत्व कह करके पुकारा गया है, जिन्हें तत्वार्थ कह करके पुकारा गया है, तो ये तत्व विचार में लग जाए, विचारों में लग गए। अब तत्व विचार करते करते माने देखिए कहाँ से लेकर के आ रहे हैं। ऐसा भी कहते हैं ना, दूर से नज़दीक आया जाता है, नज़दीक से दूर नहीं जाया जाता है। ये जैन परंपरा का मार्ग या सम्यक दर्शन का मार्ग, ये सिमटने का मार्ग है, अपने में आने का मार्ग है। क्या मतलब अपने में समाने का मार्ग है, अपने आप में आने का मार्ग है। तो कहाँ से आएंगे? अब जैसे मान लीजिए तत्वार्थ श्रद्धांत से फिर देवगुरु धर्म की तरफ बढ़े, तो उल्टा हो गया ना। तत्वार्थ श्रद्धांत या विचार तो यहाँ चल रहा है और देवगुरु धर्म पर हो गए, तो विपरीत दिशा में चल दिए। तो आप आत्म श्रद्धांत से यदि आपा पर की तरफ बढ़ गए तो अकेले आत्मा के श्रद्धांत से पर की तरफ भी बढ़ गए, और फिर आपा पर से साथ में फैल गए, फिर साथ से देवगुरु धर्म में चले गए। तो ये तो दूर होने वाला मार्ग है, ऐसा नहीं है। दूर से पास में आना है, धीरे धीरे स्वभाव सन्मुख होना है, आत्म स्वभाव के नज़दीक आते जाना है। और आत्म स्वभाव के नज़दीक आने के लिए दूर है सबसे देवगुरु धर्म, वे पर निमित्त हैं, वे बाहर में हैं देवगुरु धर्म, वे परद्रव्य हैं, वे भिन्न हैं। इसलिए वहाँ से परद्रव्य से आए, हट गए। देवगुरु धर्म ने जो स्वरूप बतलाया वहाँ से आए तत्वार्थ की तरफ, क्योंकि उनके द्वारा बतलाए गए हैं, उनके स्वरूप चिंतन में लग रहे थे। तो हमें पता लगा कि यार ये दशा मुझे प्राप्त करनी है, इसका मतलब मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसी दशा मेरी होनी है, मोक्ष प्राप्त करने की भावनाएं हैं। और इनके रागादिक नहीं है, इनके आकुलता नहीं है, इसलिए ये परम सुखी हैं, ये पूर्ण सुखी हैं। तो देवगुरु धर्म से सीधे तत्वार्थ श्रद्धांत पर आ गए। लेकिन तत्वार्थ का भी विचार चलते चलते फिर सिर्फ अपने पराये के ही विचार चलने लगे, माने सिमट गए और ज़्यादा, और अपने पराये से फिर और सिमट करके सिर्फ अपने आप पर ही आकर के रह गए। तो अपने पराये से जब अपने आप के ऊपर आ गए तो कहते हैं अब होगा सम्यक दर्शन। बोले ये जो अनुक्रम है, तो अपने उपयोग को कह रहे हैं कभी तत्व विचार में, कभी आपा पर के विचार में, कभी तत्व विचार में और फिर कभी आपा पर के विचार में। इन सब में आगे सेंटेंस जहाँ पूरा कर रहे हैं वहाँ कह रहे हैं उपयोग लगाए। इसका मतलब तत्व विचार में उपयोग लगाए क्या, और फिर उसके बाद आपा पर के विचार में उपयोग लगाए, और फिर कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। देखिए उपयोग लगाए ये सेंटेंस पूरा हो रहा है, और ये उपयोग लगाए ये 4 जगह पर लगाना पड़ेगा आपको। जैसे फर्स्ट लाइन में जो कथन था कभी देवादिक के विचार में, अब यहाँ लगाइए उपयोग लगाए।
तो देवादिक के विचार में उपयोग लगाए, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड, तत्व विचार में वाक्य पूरा कीजिए, उपयोग लगाए। फिर आपा पर के विचार में उपयोग लगाए, और कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि आप बार बार में इनमें उपयोग लगाने के लिए तो कह रहे हो, लेकिन इनसे हो क्या जाएगा? इनमें उपयोग लगाने से कौन सा निहाल हो जाएगा यदि इनमें उपयोग लगाया तो ये कह रहे हैं ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता है। क्या ये लाभ है इस विचार से? माने विचार मात्र से दर्शन मोह शिथिल पड़ता है, विचार मात्र से दर्शन मोह मंद पड़ता है, इस विचार मात्र से दर्शन मोह कांपने लगता है, धूजने लगता है। इस विचार मात्र से दर्शन मोह की जो पूर्व सत्ता है वो अंत है कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। इस विचार मात्र से दर्शन मोह की जो पावर है वो बहुत कम पड़ जाती है। ये विचार मात्र, इसका मतलब ये विचार ही कितना पावरफुल होता है। जब ये जीव तत्व विचार करने लगता है, इन चारों बातों को मिला करके एक शब्द कह सकते हैं, तत्व विचार। सारी बातों का नाम एक कॉमन कह दिया, तत्व विचार। यद्यपि इनमें जो सेकंड नंबर पॉइंट दिया उसको भी तत्वार्थ का विचार कहा था, लेकिन सबको एक शब्द में कह दें तो तत्व विचार, वस्तु स्वरूप विचार कह दीजिए। तो जब ये जीव वस्तु स्वरूप विचार में लगा और उपयोग एकाग्र होने लगा, तो उपयोग की एकाग्रता, जैसे कहते हैं ना ध्यान की प्रक्रिया, कर्म जलाने वाली प्रक्रिया, कंसंट्रेशन हुआ उपयोग का, फैली हुई किरणें केंद्रित हो गई, सूर्य की फैली हुई किरणें जब केंद्रित हुई तो जलाने में समर्थ हो गई। ठीक उसी तरह से फैला हुआ उपयोग जब सिमटने लगा, अपने में समाने लगा, तो फिर कर्म जलने लगे। अभी दर्शन मोह नष्ट नहीं हुआ है, अभी दर्शन मोह मंद पड़ गया है। मंद मिथ्या दृष्टि के भी पड़ जाता है, और नष्ट तो सम्यक दृष्टि के होगा, नष्ट तो ज्ञानी के होगा। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में जब यह कर्म नष्ट हुए या दर्शन मोह नष्ट हुआ, नष्ट होने के पहले की प्रक्रिया है मंद पड़ना। मंद पड़ते पड़ते नष्ट होता है। जैसे मान लीजिए बहुत तेज बुखार था, अब बहुत तेज बुखार नष्ट हो गया, मिट गया, तो वो बुखार मिटने के पहले निश्चित तौर पर मंद हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 105 डिग्री से बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हो सकता है आप चेक नहीं कर पाए हों, आपने जब चेक किया था तब 105 था, और जब आपने दोबारा चेक किया तो नॉर्मल था, तो आपने कहा 105 के बाद सीधा नॉर्मल हो गया। बट इट इज़ इम्पॉसिबल। 105 से डायरेक्ट नॉर्मल नहीं होता है, 105 से नीचे उतरा होगा, 104, 103, 102, 101, 100, फिर 99, फिर 98.6 जो नॉर्मल कहा जाता है। मतलब वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आया है ये, माने ये यही क्रम है, इसका उल्लंघन नहीं होता बिल्कुल भी। ये टोडरमल जी साहब यहाँ भी कह रहे हैं जब दर्शन मोह नष्ट होता है तो दर्शन मोह के नष्ट होने पर ऐसा होता है, यही क्रम है। नष्ट होने के पहले मंद पड़ता है दर्शन मोह। जब तो समझने में ऐसा आता है कि अब शायद ये नष्ट होने वाला है, कर्म भी ये समझने लगते हैं कि शायद हमारे नष्ट होने का काल आ गया है। कर्मों के भी ये समझ में आने लगती है बात, कर्म ऐसा सोचने लगते हैं भैया अब शायद हमारे मरने का समय आ गया। जैसे देखिए कोई व्यक्ति ऐसे हों इस समाज में, इस दुनिया में, जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हों, बहुत शिथिल हो गए हों, धीरे धीरे वज़न कम होता होता 25% मात्र वज़न रह गया हो, अत्यंत शिथिल हैं, बीमारियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, फिर और भी क्या हुआ, वो आईसीयू में चले गए, फिर आईसीयू से क्या हुआ, क्या वेंटिलेटर पे चले गए। अब वेंटिलेटर पे जाने के बाद में अभी भी ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, लंग्स ख़राब होते चले जा रहे हैं, डे बाय डे पोजीशन ख़राब हो रही है। तो फिर आपको क्या लगता है, बोले अब तो शायद ये जाने वाले हैं, ऐसा लगता है ना।
जब जब किसी व्यक्ति की जब कंडीशन डे बाय डे ऐसी होती जा रही है तो आप भी समझ लेते हैं कि अब ये जाने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ जो मिथ्यात्व की कंडीशन जो चल रही है, इस तत्व विचार के काल में, इस तत्व विचार के काल में जो मिथ्यात्व की कंडीशन चल रही है, ये चलते चलते टोडरमल जी जैसे महापुरुष कह रहे हैं कि अब संभावना है कि ये जाने वाले हैं। क्या अभी अभी ये सलटने वाले हैं भैया, अब इनका जीवन पूरा होने वाला है। हाँ, लेकिन कदाचित बच जाए ये मिथ्यात्व। कैसे बचा रह जाए? तो अगला वाक्य इस संबंध में पढ़ने योग्य है। ये जो दर्शन मोह मंद होता जाए, इस पैराग्राफ की तीसरी लाइन, इस अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। माने वो व्यक्ति शिथिल होता जाए तब कदाचित उसका मरण होता है। यद्यपि ये विपरीत उदाहरण जैसा लग रहा है, क्योंकि भावना तो ऐसी रहती है कोई व्यक्ति मरे नहीं, लेकिन यहाँ तो दर्शन मोह के मरने का प्रसंग है ना, इसलिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं। देखिए, दर्शन मोह मंद होता जाए, इसे यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं, गलता हुआ मिथ्यात्व। क्या समझ में आई? दर्शन मोह मंद होता जाए माने गलता हुआ मिथ्यात्व। दर्शन मोह मंद होता जाए, इसका मतलब यह है मिथ्यात्व डे बाय डे शिथिल होता जा रहा है। दर्शन मोह मंद होता जाए, इसका मतलब शत्रु कमजोर पड़ता जा रहा है। क्या ठीक है ना? शत्रु कमजोर होता जा रहा है, उसका तो निपटने का मतलब, शत्रु यदि कमजोर होता जा रहा है तो ये प्रसन्नता की बात है ना। इसका नाम गलता हुआ मिथ्यात्व। और ये मिथ्यात्व गल कैसे रहा है? इसलिए मैं ये कह सकता हूँ निर्मल चंद जी साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग हैं, जिन्हें अब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, कोई बात नहीं, इस प्रक्रिया में यदि वे लगे हैं तो हम यह कहेंगे कि उनके मिथ्यात्व की स्थिति गलते हुए है अभी। क्या हर्षवर्धन जी साहब, ये जो मिथ्यात्व की स्थिति है, ये गलते हुए की स्थिति है। निरंतर हर क्षण हर पल तत्वाभ्यास इनमें जो उपयोग हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति का मिथ्यात्व गलता हुआ है, ये बराबर गलता हुआ है। इसलिए बिल्कुल ऐसा भ्रम करने की जरूरत नहीं है, उसे चल रहा है बस बिल्कुल ऐसा ही है। महावीर जी साहब, बर्फ पिघल रही है, कब खत्म हो जाए? लेकिन बर्फ के पिघलने का उदाहरण यहाँ नहीं चलता है। तो उदाहरण है, अच्छी बात है, लेकिन माने क्योंकि मरने वाला जो उदाहरण है ना, वो ज़्यादा लागू होता है यहाँ। बर्फ़ पिघलने में तो वो दोबारा जमेगी नहीं, जितनी पिघल गई उतनी पिघल ही गई, वो नष्ट होगी ही होगी। अभी यहाँ जो दर्शन मोह जो गल गया है, इसको यदि कोई विपरीत कारण मिल जाए तो जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर चला गया था, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मरने वाला है, कि मर रहा है, और सबने हाथ पांव फूल गए थे, सबने सोच लिया था कि अब तो ये गए, वे भी वहाँ से दोबारा हष्ट-पुष्ट हो सकते थे। क्या तो ये टोडरमल जी ने जो कदाचित सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा नीलेटर वाली बात तो लागू हो जाएगी कि अब इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद में भी मरने का नियम तो है नहीं। क्या इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद में भी दोबारा बच सकते हैं वो, माने वो मिथ्यात्व बच सकता है इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद में भी, है ना। बर्फ यदि पिघल गई तो फिर तो वो पूरी होगी भाई साहब, पिघलना चालू हो गया तो वो पिघलते पिघलते ख़त्म ही होगी। देखो क्यों होता है ऐसा, नियम क्यों नहीं है और कदाचित शब्द का प्रयोग क्यों किया है। अब जरा देखिए, पंडित जी इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, कदाचित का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। नियम तो है नहीं, क्यों नहीं है नियम? कि किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में आ जाए, बीच में हो जाए, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। लो अब क्या करूं, प्रबल कारण आ गया कोई बीच में कोई ऐसी स्थिति आ गई जिस स्थिति में ये दोबारा गलत रास्ते पर चले गया, गलत व्यक्ति का साथ पकड़ लिया,
गलत मार्ग पर चलने वाले, ग्रहित मिथ्यात्वी, भड़काने वाले, फंसाने वाले, उलझाने वाले, गलत रास्ते पर चलने वाले, मिथ्यात्व तीव्र हो गया, वापस तीव्र हो गया। अभी देवगुरु धर्म के सानिध्य में आया था तो मिथ्यात्व कमजोर हो गया था क्या? अभी कुदेवादिक का समागम पकड़ में आ गया तो उल्टा ही हो गया। ये तो कितनी खतरनाक स्थिति भी हो जाती है भाई साहब, क्योंकि आत्मानुभूति के नाम पर, सम्यक दर्शन के नाम पर पूरे दुनिया भर में बहुत जगह पर धोखा चल रहा है। मैंने बीच में अभी इन दिनों तो कहीं सुना नहीं, लेकिन 2-3 साल पहले तो ऐसी पोजीशन थी कि थोड़े थोड़े से दिन में फेसबुक के ऊपर लोग बताते रहते थे मुझे, फेसबुक पर थोड़े थोड़े से दिन में नए नए सम्यक दृष्टि पैदा होते रहते हैं क्या? और ऐसे ऐसे तक हैं जो ये कहते हैं कि हम सम्यक दर्शन दे रहे हैं, हम सम्यक दर्शन, अब सम्यक दर्शन मिल जाता है, सम्यक दर्शन बांट रहे हैं और आपको सम्यक दर्शन चाहिए तो बोलो जिग्नेश भाई क्या करोगे? जब आपको सम्यक दर्शन चाहिए और ये संजीव गोदा जी के पास में तो इतने सालों के अंदर हुआ नहीं, और किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे को 2 महीने में सम्यक दर्शन करा दूंगा, तो अपने को लगता है चलो यार इनके पास चलो 2 महीने में क्या फ़र्क पड़ गया। जब संजीव जी के पास में 2 साल में नहीं हुआ तो उनके पास में अपने को 2 महीने में क्या दिक्कत है, अपने को उनके पास में चले जाओ। तो फिर लगता है बस तुम तो बस एक मेरा आशीर्वाद मिल गया तुम्हारे को, तुम्हारा कल्याण हो गया। ऐसे सम्यक दर्शन बट रहे हैं सारे दुनिया में, समाज में क्या? देखो क्या करें भाई, अब ये लड्डू जैसे ही बट रहे हैं भाई साहब, यही हालत है। उमाकांत जी साहब आपको भी मिले थे फेसबुक पर ऐसे सम्यक दृष्टि, कई सम्यक दृष्टि आते रहते हैं। परदेश में जाते हैं हम तो वहाँ तो कई ऐसे मिलते हैं जो सम्यक दृष्टि है। कई बौद्ध मतावलंबी अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं, कहीं अन्य मतावलंबी, कहीं ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण, चौड़े ही ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण दिखाई दे रहा है, और फिर भी ये कहते हैं हम सम्यक दृष्टि हैं और हम सम्यक दर्शन देते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है वे दे भी रहे हैं और उनके पास में लेने वाले भी आ जाते हैं, लेने वाले भी मिल जाते हैं क्या? ऐसा है। हम पीछे नहीं लगाते क्योंकि हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करना है क्या? हमें इकट्ठा नहीं करना है भैया। जिसे सुनना हो, जिसे समझना हो, सच्ची बात है, किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है। आगम प्रमाण से बात कर रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, आगम देखिए जरा। देखिए ऐसा भी होता है गले लगाओ सम्यक दृष्टि हो जाओ, चरण छू लो, माथा टेक दो, ऐसा कर लो, उससे सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसे भी बहुत तरह के चलते हैं। चलिए उन लोगों की क्या बात करनी। ये टोडरमल जी कह रहे हैं कि इस अभ्यास से दर्शन मोह मंद हुए नहीं, होता जाए। दर्शन मोह मंद हुए नहीं, दर्शन मोह मंद होता जाए। और यदि निरंतर होता ही जाए, मतलब डॉक्टर भी कहते हैं यदि इनकी हालत इसी तेजी से गिरती गई तो फिर ये नहीं बचेंगे। जैसे कभी कभी खून बहने लगता है ना, एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, ब्लड निकलते जाता है, और यदि वो ब्लड निकलता जाए, खून निकलता जा रहा है, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि भैया जिस अभी तुरंत रोकना जरूरी है, ब्लड रुक नहीं रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा है। यदि इसी तेजी से ब्लड यदि इनका निकलता गया तो फिर ये बच नहीं पाएंगे, और यदि निकलता हुआ रुक गया तो बच जाएंगे। तो इसी तरह से जिस तेजी से, जिस अनुक्रम से अभ्यास करने पर ये मिथ्यात्व दर्शन मोह मंद होता चला जा रहा है, तो कदाचित संभावना ये दिख रही है कि सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, मिथ्यात्व जी चल बसेंगे। ये तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये मिथ्यात्व जो है ये मोह की सेना के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, ये सबसे पहले जाने वाले हैं, ये सबसे पहले मरने वाले हैं। यदि कर्म की सेना में सबसे पहले कोई मरेगा तो वो है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व को पावरफुल मत समझिए, ये मिथ्यात्व सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अरे वो खिलाड़ी जो सबसे पहले आउट हो जाए वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर, तो मिथ्यात्व तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति है, और हम इस मिथ्यात्व को पावरफुल समझ रहे थे। सबसे पहले विकेट गिरेगा इस मिथ्यात्व का, सबसे पहले बोल्ड होगा ये मिथ्यात्व। किसी और गेम की बात लगा लो,
क्योंकि यहाँ तो उतरा क्यों था मैदान में सबसे पहले। अभी जो जिस जगह पर समझ लीजिए आप कबड्डी के गेम में मान लीजिए कि सब में से सबसे पहले कौन गया, बोले सामने वाला कबड्डी कबड्डी करता हुआ आ रहा था, तो इतने जो लोग थे इन लोगों में से सबसे पहले कौन मरेगा, बोले मिथ्यात्व मरेगा सबसे पहले, ऐसा है सबसे कमज़ोर। और फिर कदाचित, परंतु ऐसा नियम तो है नहीं, किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण, प्रबल विपरीत कारण क्या, प्रबल विपरीत कारण क्या बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। ओ क्या कह रहे हैं भाई साहब, प्रबल विपरीत कारण यदि बीच में आ जावे क्या तो नहीं भी होती भाई साहब ऐसे, ठीक है ना। देखिए कोई किसी का नाम लेकर के चर्चा न करें अपन यहाँ। देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पर प्रबल विपरीत, ये क्या होता है, प्रबल विपरीत कारण क्या होता है, क्या प्रबल विपरीत कारण, उपयोग भटकने लगे ये स्वयं की कमजोरी है, और प्रबल विपरीत कारण कहकर के पर निमित्त की चर्चा कर रहे हैं, कारण मिलने की बात कर रहे हैं ना। अभी प्रबल विपरीत कारण तो ऐसा तो होगा नहीं कि अपना ही उपयोग स्वयं का ही भटक गया, तो फिर उसको प्रबल विपरीत कारण तो नहीं कहेंगे। प्रबल विपरीत कारण तो ये हो सकता है कि समझाने वाले कोई गलत मिल गए। प्रबल विपरीत कारण तो इस तरह का हो सकता है कि कहीं कोई किसी देवता के यहाँ चमत्कार देख लिया, तो इसे लगा कि अरे यार ये तो गजब का है भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, तो इसका नाम है प्रबल विपरीत कारण। कुदेव मिल गए, कुगुरु मिल गए। अब कुदेव और कुगुरु तो दो शब्द हैं। तीव्र पाप कर्म के उदय में भी, या ऐसा करो, पाप कर्म का उदय क्यों कहो उसे, ऐसा कहें तीव्र पुण्य के उदय में भी विपरीत कारण मिल जाते हैं, माने मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है। ये जीव चाहता था कि काम हो जाए, और किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई तू इसका जाप कर लेना और इससे तेरा काम हो जाएगा। अब ये व्यक्ति ने जाप करना शुरू किया, कर्म का उदय आया पुण्य का, पूर्वबद्ध पहले का कभी बंधा हुआ, उस पुण्य के उदय के आने से काम संपन्न हुआ। तो क्या हुआ, इसे कहेंगे प्रबल विपरीत निमित्त कारण मिल गया। काम तो हुआ है पूर्व पुण्य के उदय से, काम तो हुआ है अपनी योग्यता से, काम तो हुआ है अपनी होनहार से, काम तो होने का काल पक गया था, और अरे इतना सा हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मान्यता बैठ गई है कि काम तो इसी से होता है, ये प्रॉब्लम है, ये लाइफ टाइम की प्रॉब्लम हो गई। अब तो ये व्यक्ति उसी के चक्कर में उलझ गया। नहीं नहीं, सच्चा धर्म तो इन्हीं के पास, अरे बहुत चमत्कारी बाबा हैं, बहुत इनके तो आप देखे नहीं, इनके चमत्कार देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या मिल गए हैं भाई साहब को, क्या बस प्रमोद जी भाई साहब ऐसा ही है। तो इसी तरह से इसका नाम, किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में आ जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। परंतु परंतु फिर परंतु में परंतु लगाया है, देखो, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। अच्छा, जब हमने ये वाक्य पढ़ लिया कि कदाचित किसी के नहीं भी होती, तो आपकी फीलिंग में क्या आ रहा है, अरे तो फिर अपन का को कर रहे हो यार, कभी नहीं भी हुए। अरे नहीं भी हुए, लेकिन बहुत लोगों के हो तो जाती है। क्या, जो कार्य करने पर कार्य की सिद्धि 99% जीवों को हो जाती है, और कदाचित 1-8% को नहीं हो तो नहीं हो, तो हमें कौन सी विधि को अपनाना चाहिए, हमें कौन से प्रोसेस को अपनाना चाहिए, जिससे 99% काम हो गया है, हमें उसी प्रोसेस को अपनाना चाहिए। 1% नहीं हुआ उसे छोड़ दो, उसके भरोसे थोड़े ना देखा जाता है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, तो बिजनेस करने से तो प्रॉफिट ही होता है भाई साहब, क्या बिजनेस करने से तो लाभ ही होता है, दुकान खोलने से, बिजनेस करने से, व्यापार जो भी किया है उससे। लेकिन कदाचित ऐसा हो जाए, क्या
इस तरह का कदाचित हो जाए कि किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए, क्या तो फिर क्या करना? तो बोले नुकसान हो जाए तो उसे देख करके अपने को वो काम करना नहीं छोड़ देना। अपनी प्रक्रिया तो सही है ना, विधि तो सही है ना। तो टोडरमल जी कह रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया बतलाई गई है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो विधि बतलाई गई है, वो विधि तो सही है। जो प्रोसेस बतलाई गई है वो प्रोसेस तो सही है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो बात बतलाई गई है वो बात तो बिल्कुल बराबर 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 सही चल रही है। अब फिर कदाचित विपरीत योग बन गया, होनारी खोटी थी, क्या करें? दीक्षा लेकर के भी भर्तरी 12 साल तक सोना बनाने की विधि में लग गया। अब बोलो क्या करें? शुभचंद्र और भर्तरी ये दोनों भाई भाई थे और दोनों ने संन्यास ले लिया था, घर छोड़ करके निकल गए थे वैरागी होकर के। और जो भर्तरी थे वो भर्तरी 12 सालों तक सोना बनाने की विधि के चक्कर में उलझ गए, चक्कर में आ गए। उन्हें लगा कि अब अभी तो बड़ा मजेदार मजेदार मजेदार, तो क्या क्या मजेदार की बात कर रहा है। टोडरमल जी का उदाहरण है, ये गधा मिश्री खाने से मर जाए तो समझदार व्यक्ति को तो नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती, परंतु विपरीत कारण मिल गए तब तो नहीं भी होती, परंतु मुख्य रूप से क्या बहुत जीवों के तो इसी अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है भाई साहब, होती है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना। एक बहुत सुंदर लौकिक उदाहरण देकर के पंडित जी साहब बात कर रहे हैं। जैसे पुत्र का अर्थी, पुत्र को चाहने वाला, जिसके हृदय में पुत्र प्राप्ति की भावना हो, वो पुत्र का अर्थी विवाह आदि कारणों को मिलाए। क्या जैसे पुत्र चाहिए तो वो क्या करे? बोले शादी कर। ये तो क्रम है। तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले को विवाह आदि कारणों को मिलाए पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति माने संतान, तो बहुत लोगों के तो संतान की प्राप्ति होती ही है। किसी को न हो तो न हो, अब क्या करो, क्या करें? मतलब माने बुद्धिपूर्वक कार्य तो यही था ना कि विवाह आदि कार्यों में प्रवर्तन करे, बुद्धिपूर्वक तो यही काम था। अब किसी के कदाचित नहीं हो तो नहीं भी हो, इसे तो उपाय करना, इसको तो यही उपाय करने योग्य है। उसी प्रकार सम्यक्त्व का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए। सम्यक्त्व के अर्थी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन रूपी पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपने उपयोग और परिणति को स्वभाव सन्मुख करने के लिए जोड़ना चाहिए। यह बुद्धिपूर्वक मिलाने वाला काम है। कह रहे पश्चात बहुत जीवों को तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, बहुत जीवों के होती है, और किसी को न हो तो नहीं भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। माने कितना सुंदर उपाय यहाँ बतलाया है पंडित जी साहब ने, कितनी सुंदर प्रक्रिया यहाँ बतलाई है। बस ये जो प्रक्रिया यहाँ बतलाई गई है, हम सबको मिलकर के सम्यक दर्शन के प्राप्ति के इच्छुक आत्मार्थियों को इस क्रम से अभ्यास करना चाहिए। सम्यक दर्शन की जो महिमा है, उस महिमा की चर्चा संयम प्रकाश ग्रंथ प्रवचन नंबर 72-73 में चल रही है। उसमें सम्यक दर्शन की महिमा की बात, तो चूंकि महिमा आएगी तो प्रवर्तन करेगा। अभी समस्या ये है कि हम सम्यक दर्शन की चर्चा भी करें, और मैं यदि आपको बतलाऊं, आज हम हमारे आत्मार्थियों की सभा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की चर्चा तो करते हैं, लेकिन हमारे जितने साधु संत लोग दिखाई देते हैं, जिनकी दिगंबर जैन समाज की बड़ी सभाएं चलती हैं, तो उनके सामने बैठे हुए जो ग्राहक हैं उन्हें सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं।
बोलो क्या करें भाई साहब? सम्यक दर्शन की सबसे पहले महिमा आनी चाहिए। करने योग्य कार्य इस जीवन में भेद विज्ञान ही है। करने योग्य कार्य सम्यक दर्शन की महिमा ही नहीं आएगी तो कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन के बारे में विधि प्रक्रिया अपनाएगा भी तो ये कहेगा मुझे क्या करना है यार सम्यक दर्शन लेकर के, मैं तो वैसे ठीक हूँ, मेरे लिए तो आप कोई बात नहीं, आप तो डोसे बना लेना, अपने तो क्या है और क्या करना है, आप तो खाओ पियो मौज करिए, अपने तो क्या है, हमने वो क्या करना है, हमें क्या करना है इनसे, बाल बच्चे हैं परिवार हैं ये सब और क्या है, काहेगा सम्यक दर्शन क्या रखा है ऐसे सम्यक दर्शन में। समस्या यही है आलोक भाई साहब सबसे बड़ी कि आज इन जगत के जीवों को सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाले ऐसे लगते हैं कि ये क्या यार सम्यक दर्शन लगा रखी है यार आपने, यार क्या होगा सम्यक दर्शन। उनकी परंपरा में हमसे पूर्ववर्ती विद्वान ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज साधु संत तपस्वी सबके माध्यम से सारे शास्त्रों में सब जगह पर सम्यक दर्शन के गीत गाए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा जितने चरणानुयोग के ग्रंथ हैं वे सारे के सारे श्रावकाचार ग्रंथ उनका फर्स्ट चैप्टर सम्यक दर्शन है, चैप्टर है वो सम्यक दर्शन है। यदि सम्यक दर्शन की चर्चा करने मात्र से कोई व्यक्ति सोनगढ़ी हो जाता है तो समंत भद्राचार्य भी सोनगढ़ी थे, फिर उमा स्वामी आचार्य भी सोनगढ़ी थे, फिर अमृत चंद्राचार्य भी सोनगढ़ी थे, फिर कुंदकुंदाचार्य भी थे। अरे का ये कोई क्षेत्र, ये सोनगढ़ी हो गए, ये सोनगढ़ी नहीं है, ये उनमें जाकर के मिल गए, ये काय काय का चक्कर है, काय का झगड़ा है समाज में बिना मतलब का। ये सिर्फ और सिर्फ आत्मकल्याण चाहने वाला व्यक्ति, आत्मकल्याण के पथ पर चलने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन के बिना आत्मकल्याण कर ही नहीं सकता है। क्या सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता? क्यों किए हमारे सारे कितने श्रावकाचार ग्रंथ मिलते हैं, जितने श्रावकाचार ग्रंथ है एक भी श्रावकाचार ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट चैप्टर सम्यक दर्शन नहीं हो। क्या जी साहब ने कहा आप बाहर से सिमट करके अंदर तक आते जाओ। क्या कि देवगुरु धर्म के निर्णय से भगवान महावीर स्वामी किसके, क्या जयपुर वालों के कि सोनागिर जी वालों के कि नहीं भैया ये तो महावीर भगवान की पूजन करते हैं, महावीर भगवान तो इनके हो गए। अब कोई व्यक्ति ऐसी मत कर सकता है इन कुल में पैदा होकर के। यदि मैं आज यहाँ बैठ करके आपके बीच में महावीर भगवान की ज्यादा चर्चा करूं तो क्या लोग ये कहने लगेंगे कि महावीर भगवान तो गोदा जी के हो गए, ऐसा कहेंगे? गोदा जी महावीर भगवान की ज्यादा बात करते हैं तो महावीर भगवान को गोदा जी के नाम कर दो। सोनगढ़ के संत ने यदि सम्यक दर्शन के ज्यादा गीत गाए तो सम्यक दर्शन सोनगढ़ वालों के नाम कर दो, आत्मा तो उनका, आत्मा तो टोडरमल वालों का। तो अरे भाई ये आत्मा की चर्चा भगवान महावीर स्वामी पंथ संप्रदाय के अंदर बांटने की जरूरत नहीं है। पंथ व्यामों में आकर के यदि आपने इसे छोड़ दिया तो किसी और का अहित होने वाला नहीं है, अपना ही अहित होने वाला है। कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, एक पंथ है वीर जिनेंद्र का, एक ही पंथ है भगवान महावीर स्वामी का, एक ही रास्ता है, तीन लोक के नाथ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। क्या वे भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं ये बात? इसके यदि भगवान महावीर स्वामी की बात मान करके सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, और इसे यदि आपने गलती से संजीव गोदा जी की बात समझ लिया तो समझ लीजिए आप गड़बड़ हो गई, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इसी क्यों मुख्य किया उसकी चर्चा कल करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहता हूं, हमारे यहाँ जैन परंपरा में आप उदाहरण उठा करके देखिए, जैसे उमा स्वामी आचार्य ने मंगलाचरण किया, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तत्गुण लब्धे। हमारे यहाँ जैन परंपरा में गुणों की पूजा होती है, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते। हमारे यहाँ गुणों की पूजा है, हमारे यहाँ व्यक्ति प्रदान नहीं है। जब व्यक्ति प्रदान हो जाते हैं तो संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। व्यक्ति प्रदान नहीं होते हमारे यहाँ जैन परंपरा में, हमारे यहाँ तत्व प्रदान होता है, हमारे यहाँ वस्तु प्रदान होती है, हमारे यहाँ स्वरूप प्रदान होता है। क्या वस्तु स्वरूप में पक्ष का क्या काम? आइए जैन साहब, वस्तु स्वरूप है, ये तो वस्तु का स्वरूप है, ये तो तीर्थंकरों की वाणी है, भीतर की सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है।
अब वीतरागी सर्वज्ञ महावीर भगवान हो तो उनकी वाणी कह दो, और वीतरागी सर्वज्ञ पार्श्वनाथ भगवान है तो उनकी भी वाणी है, और वीतराग सर्वज्ञ हमारे आदिनाथ भगवान है तो उनकी भी वाणी है। वीतरागी सर्वज्ञों की वाणी तो गुण बतलाए हैं हमारे यहाँ, इसलिए जैन परंपरा गुणों की पूजा की बात करती। ये इन महाराज को मानता है, अच्छा ये इन संत महात्मा को मानता है, अच्छा ये इनको सुनता है, बस समझ लो आप चक्कर में उलझ गया। अरे भाई भगवान महावीर स्वामी की बात चलती है, शुद्ध स्वरूप की बात चलती है, आप उसे क्यों नहीं देखते हो? ये असली बातें हैं और ये असली बातें सब जगह पर बताई जा रही है। ये इसी तरह की असली बातें हमारे वर्तमान में चल रहे सभी शिविरों में चल रही है। आज का हमारा जो ये व्याख्यान था, ये व्याख्यान वर्ल्ड जैन पाठशाला, एक नाम दिया है हमारे अनिल जी शास्त्री, उन्होंने अपनी पाठशाला का वर्ल्ड जैन पाठशाला भिंड वालों के माध्यम से, भिंड के सहयोगी साथियों के माध्यम से एक शिविर लगाया गया है। आज 18 तारीख से शुरू हुआ है, 27 तारीख तक चलेगा, और भी अन्य आयोजन होंगे। बच्चों के लिए शिविर है, बड़ों के लिए शिविर है, धूमधाम से कार्यक्रम हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, आप उनका भी लाभ लीजिए। हमारा भी जो ये नियमित प्रवचन है, इस प्रवचन को वो लोग उधर भी चलाने वाले हैं, वहाँ भी बराबर ये प्रवचन चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये वाणी प्रवर्तमान होती रहनी चाहिए और सम्यक दर्शन के लिए प्रत्येक आत्मार्थी को प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम सभी जो अनुक्रम यहाँ टोडरमल जी साहब ने बतलाया है उसे स्वीकार कर इस मार्ग से अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात बताई। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी वाँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो वाणु का नो